पश्चिम बंगाल इस समय आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा में है। विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही गहमा-गहमी के बीच पश्चिम बंगाल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने चावल की 4 नई किस्में विकसित करने में सफलता पाई है। पश्चिम बंगाल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने राज्य के मौसम के हिसाब से चावल की 4 किस्मों को तैयार करने में सफलता पाई है, जो इस समय चर्चा में है। इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान साझा की। उन्होंने राज्य के कृषि विभाग को चावल की नई किस्में विकसित करने में मिली सफलता को लेकर कहा कि पुरुलिया ड्राउट रेजिस्टेंस रिसर्च सेंटर और चिंसुरा राइस रिसर्च सेंटर में कई सालों की रिसर्च के बाद ये वैरायटी बनाना मुमकिन हो पाया है और मैं इस काम में शामिल सभी वैज्ञानिकों को दिल से बधाई देती हूँ। सीएम ममता बनर्जी ने विकसित की गई चावल की इन 4 वैरायटी की जानकारी देते हुए बताया कि नए मौसम के हिसाब से सही वैरायटी में से 3 यानी कि सुभाषिनी, लक्ष्मंती और मुसाफिर राज्य के पश्चिमी हिस्से के सूखे वाले इलाके जैसे वेस्ट मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा के लिए बनाई गई थी। ममता ने दावा किया कि ये वैरायटी खरीफ सीजन में प्रति हेक्टेयर 52 से 55 क्विंटल पैदावार देने में सक्षम है। वहीं बंगाल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा विकसित किए गए चावल के चौथी किस्म इरावती की जानकारी देते हुए सीएम ममता ने बताया कि दक्षिण बंगाल के बाढ़ वाले इलाकों के लिए इरावती नाम की एक किस्म बनाई गई है। बनर्जी के अनुसार इरावती नाम की ये किस्म लंबे समय तक पानी में डूबे रहने पर भी खराब नहीं होती है और तूफान को भी झेल सकती है। ममता बनर्जी ने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई चावल की इन 4 किस्मों को लेकर कहा कि इन 4 को ध्यान में रखते हुए 2011 से राज्य सरकार ने किसानों के फायदे के लिए रिसर्च के जरिए कुल 25 नई फसल की किस्में बनाई है, जिनमें से 15 चावल की किस्में हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई चावल की 4 किस्मों सुभाषिनी, लक्ष्मंती, मुसाफिर और इरावती को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इन 4 किस्मों के विकास से हर साल बड़ी मात्रा में फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या की बात को लेकर कहा जा रहा है कि इससे फसलों को होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी आ सकती है, चाहे वो लंबे समय तक सूखे की स्थिति के कारण हो या फिर ज्यादा बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, जहां खेत लंबे समय तक पानी में डूबे रहते हैं। बता दें कि कृषि वैज्ञानिकों ने खासतौर पर इरावती की किस्म के विकास को मुख्य बताया है। उनका कहना है कि इरावती का डेवलपमेंट खासतौर पर जरूरी था क्योंकि दक्षिण बंगाल में धान की खेती वाले इलाकों में बाढ़ की स्थिति हर साल आम बात हो गई है। साथ ही बीज की क्यारियां लंबे समय तक पानी में डूबे रहने से हर साल फसलों को भारी नुकसान होता है और ऐसे में इस इरावती किस्म से इस समस्या के काफी हद तक हल होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में खराब मौसम के कारण धान उत्पादन पर कई बार गंभीर असर देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से चावल की नई किस्में विकसित किए जाने की खबर ने राज्य में धान उत्पादन और बढ़ोतरी की उम्मीद को और जगा दिया है। पश्चिम बंगाल का चावल उत्पादन भारत के कुल उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि 2023-24 में बंगाल के चावल उत्पादन में गिरावट जरूर देखी गई थी, लेकिन फिर 2024-25 सीजन के लिए पश्चिम बंगाल ने धान उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया, जो 256.53 लाख मीट्रिक टन रहा। पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल है और यहां उगाया जाने वाला गोविंद भोग चावल अपने स्वाद और सुगंध के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है।